ओम शांति। 30 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं और उसके साथ साथ सहज राजयोग के कोर्स का भी मंथन चल रहा है। और आप सभी किसी भी समय इसमें जुड़ना चाहें, तीनों समय में से एक ही लिंक है और वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसके द्वारा जुड़ सकते हैं, YouTube पर भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है। लाइव चैट पर अपना जो भी सुझाव हो, प्रश्न हो, आप लिख सकते हैं। और आप घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप अपना सुझाव और प्रश्न इस मंथन में भेज सकते हैं, परंतु वो हम किसी और दिन ही उस विषय पर मंथन कर सकेंगे। कि ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे प्राण दान देने वाला बाप है। प्राण दान देने वाला बाप है। वो नॉलेज ऐसी देते हैं, वो नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ये प्राण दान क्या होता है? हाँ जी, मुरली बुद्धि सुजाग हो जाती है। सोई हुई थी बुद्धि। प्राणदान, दुनिया में प्राणदान का कहा जाता है कि कोई मरने वाला है तो उसको प्राणदान कर देना। हाँ जी, नहीं मेरे बच्चा दान का नहीं मतलब। प्राण का मतलब है मरने ना देना। अब जैसे कोई पहले राजा महाराजाओं के पास कोई गलती हो जाती थी किसी व्यक्ति से, चाहे उनका कोई भी मंत्री हो, कुछ भी हो, हाँ, तो वो उससे प्राण दान मांगते थे कि भाई मेरे को जो ना प्राणों का दान दे दो, मेरे से गलती है, पहले मुझे प्राण दान करो, मैं फिर बताऊंगा कि मेरी क्या गलती है। तो प्राण दान लेते थे वो। परंतु यहां प्राण दान का क्या मतलब होगा? क्योंकि यहां हम सब इस दुनिया में, इस नरक में मर गए थे, बाबा से मर चुके थे, परमात्मा को हम जानते नहीं थे, परमात्मा को हम अपना पिता समझते नहीं थे। हम जिसे अपना पिता समझ रहे थे वो परमात्मा ही नहीं था। हम देहधारियों को, मूर्तियों को, गुरुओं को परमात्मा समझ रहे थे, परंतु वो परमात्मा तो है ही नहीं। हम एवं किसी को पिताजी मानते रहे, उसे मानने से थोड़ा बात बनेगी। तो वास्तव में प्राण दान देना माना परमात्मा आकर हमें सत्य मार्ग पर लाकर अपने को मरने वाला समझने वालों को अमर आत्मा बना देते। अमर कथा सुनाकर मरने वाले को क्या कर देते हैं? अमर कर देते। हम सारे अमर हो गए ना, क्या मरेंगे? ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो, जो जिसने तुम्हें मरने वाले से अमर बना दिया। अब ऐसे बाप को तो याद करो। प्रश्न, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते? किस आधार पर? क्या करते हो जो 21 जन्म आपके भंडारे कभी काम नहीं होते, कभी खाली नहीं होते? उत्तर, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है ये सोर्स ऑफ इनकम है, ये आमदनी का जरिया है, इनकम है
इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। सारे भंडारे क्या हो जाते हैं? भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। पाना था सो ये केवल वो गा सकता है जिसे अब कुछ पाने की इच्छा ना हो। यदि उसे अभी भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, फिर वो गाना गा रहा है, अनुभव नहीं, खुश कर रहा है, परंतु वास्तविक खुशी उसको नहीं। क्योंकि जब तक इच्छा है उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ओम शांति। भगवानोवाच। शालिग्राम समझते हैं शिव बाबा हमको, शालिग्राम कौन है? हम आत्मा। शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वही आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बच्चों को अब नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है, भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं, और किसी धर्म के शास्त्र की नहीं। भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय ये बात और कोई नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। फिर भी ये क्या होगा? रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधरने का पुरुषार्थ करते हो। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है, तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया, और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो, धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए, बड़ी सफाई चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं? बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अनआर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे, सो तो सतयुग में ही होंगे। वे सब सुधरे हुए थे, अब अनसुधरेले। कौन? अनसुधरेले उनकी पूजा करते। जो सुधरे हुए थे उनकी मूर्तियां बनाकर अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं सब मनुष्य जो सुधरेले आर्य थे वही अब अनसुधरेले बने हैं। आर्य और अनआर्य, बाकी ये जो आर्य समाज है वो मठ पंथ है। आर्य और अनार्य अलग बात है, परंतु ये जो आर्य समाज है वो मठ पंथ है। ये सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हो। ये है मठ पंथ, मतलब अलग प्रकार की एक विचारधारा,
पंथ पर रास्ता चल पड़ता है ना। धर्म कहते हैं, छोटा बड़ा धर्म तो बहुत बड़ा होता है, परंतु छोटे धर्म को मठ, पंथ, मत। मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता। मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वे कह देते कल्प लाखों वर्ष का है, बाप कहते हैं 5000 वर्ष का। बाप कहते हैं 5000 वर्ष का है। और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितनी, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो ये रूह रिहान है। तुम्हारी ये क्या है? रूह रिहान है। तुम सेमिनार करते हो, इसको रूह रिहान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझाने के लिए भी, प्रश्न उत्तर समझाने के लिए भी करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते हैं ये भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना चाहिए कि वे इस प्रकार वाद विवाद चलता है। पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान को, भगवान बाप को भूलने कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों का तो बाप से लव है। तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वे कुछ देता ही नहीं, कुछ देता ही नहीं। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या? होता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे। सॉल्वेंट क्या होता है? विघ्न विनाशक। अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई, जिसका दाम नहीं, जिसका दाम नहीं, इनका आज दाम हो गया है। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूं। मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूं। तुमको ऐसी नॉलेज देता हूं जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो, पढ़ाई का भंडारा है। पढ़ाई का भंडारा है ना। वे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। उनसे क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ ना सके। कोटों में कोई निकलता है, कोटों में कोई निकलता है। आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है। चढ़ाने वाला एक बाप है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवानोवाच, पढ़कर गए हैं, फिर
उनका कोई शास्त्र आदि होता रहता नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है ही नहीं। ये सब हैं भक्ति मार्ग के, ये सब क्या हैं? भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है, कितना बड़ा ये झाड़ है। भक्ति की ये अनेक टाल टालियां ना हो तो झाड़ का नाम भी ना रहे, झाड़ का नाम भी ना रहे। ये सब धारणा करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो, पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाता है, पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाता है। पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं। एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं, एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती ही नहीं। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो, कोई पास होते कोई फेल होते। ये है बेहद का बड़ा इम्तिहान, ये है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे, कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार सब जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है, शरीर तो मिट्टी है। आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है? ये भी तुम समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वे पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सब की बुद्धि खुलेगी। देखेंगे ये तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, यहाँ के होंगे वे तो निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वे सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी ही थे ना, हमारी डाल के जो हैं वे सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता है, बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है। जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं। समझते हैं ये बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए। यहाँ वाले क्या हो गए हैं? गरीब हो गए हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है। आखिर सब अपने अपने घर में भागे, घर की तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत क्या है? फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको हम इसको वॉइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते। इस समय हम इसको वॉइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते। इसलिए बुलाते रहे, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बस दुनिया तो यही है, दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में हैं, वे है ब्रह्म महातत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे, फिर सब क्या होंगे? नंबरवार आएंगे। पाठ बजाने आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलती हैं। ये तो देवता धर्म है, ये कोई ट्यूब नहीं। ये क्या है?
देवता धर्म, ये ब्रांच नहीं है, ये कोई ट्यूब नहीं। पहले पहले ये फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब निकलती हैं। मुख्य है 4 धर्म। सबसे अच्छा धर्म है ये ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं तो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है, फिर वहां नॉलेज को भूल जाते हैं, फिर वहां हम ये नॉलेज को भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं, आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं। फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई नई पॉइंट्स सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। बाबा कहते मैं अभी नहीं बताऊंगा, सारा मैं आज बता दूंगा तो कल क्या बताऊंगा। धीरे धीरे पार्ट ही आगे सुनने का है। बुद्धि में रहता है नॉलेज का पार्ट। जब पूरा होना होगा, जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा करनी है, बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा करनी चाहिए। सिमरण करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उन्हों का रास्ता अलग है, उन्हों का रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर समझते हैं वो ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं वापस तो मैं उसी समय आ जाता हूं। वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, बाबा कहते वापस तो जब तक जा नहीं सकते जब तक मैं ना हूं। मैं आकर सबको घर ले जाता हूं, तब आत्माएं उसके बाद अपने पाठ के अनुसार वापस आना शुरू करती। पिछाड़ी में सभी एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। जब तक सारे एक्टर्स ना आ जाएं तब तक कोई आत्मा घर जा नहीं सकती। आने के बाद भी मैं जब ले जाता हूं, और उसके लिए भी कम से कम लास्ट आत्मा को 1 साल तो इस पृथ्वी पर रहना ही होता है। वह है हद की निशानी, हद का विनाशी नाटक, और यह है बेहद का अविनाशी नाटक। ये विनाश नहीं होता कभी। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, ये ड्रामा जो मिसल चलता है, वे तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं, उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती हैं, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं, ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आता है। लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर में कोई नहीं आते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते हैं। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब ये बातें तुम सब समझ सकते हो, तब ये बातें तुम सब ये समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया है तब तुम्हारे कपाट खुल गए। इतना समय जो कुछ सुना वे कोई काम का नहीं था और ही गिरते गए, इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख कर देवे तब समझ आ जाए। कुछ बुद्धि में बैठा है, बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं तो मालूम
पड़े हमारे कुल का है, हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना। समझें कि बरोबर कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं, कल्प कल्प बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये पूछना है कब से पवित्र बने हो, जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। क्या कर लेती है माया? हप कर लेती। कच्चा है तो हप कर लेती। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्रों में भी मिसाल दिया है। शास्त्रों में क्या दिया है? मिसाल दिया है। क्या मिसाल दिया है शास्त्रों में? मंदिर में भी घोड़े सवार देखा है? किसी मंदिर में घोड़े सवार प्यादे? हाँ, दिलवाड़ा मंदिर में क्या है? वहां पर घोड़े सवार भी हैं और प्यादे भी हैं, महारथी भी हैं। महारथी प्यादे दिखाते हैं, घोड़ेसवार भी दिखाते हैं, महारथी भी दिखाते हैं और प्यादे भी दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो। जब तुम बन जाएंगे तो बुद्धि उड़ जाएगी, तो तुम्हारी बुद्धि क्या होगी? उड़ जाएगी। तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे ये कहां गए, इनकी बायोग्राफी बताओ, ये नारायण कहां गया, राम कहां गया, कृष्ण कहां गया, कहां गए, इनकी जीवन कहानी सुनाओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है। तब तुम पूछते हो तो नशा रहता है। पास विद ऑनर 8 होते हैं। पास विद ऑनर क्या होते हैं? 8 होते हैं। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है, अपने को देखना है। हमारी आत्मा पवित्र बनी है, बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। तो सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती। तमो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती है। ये भी ड्रामा है। वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं है। गायें भी सुंदर हैं। श्री कृष्ण के साथ गायें कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर, गायें अच्छी दूध देती हैं। तब तो दूध की नदियां बहती हैं। अब यहां नहीं है। अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो। इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इनका सारा किचड़ा स्वाहा होना है। फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएगा। सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं। इनका नाम है स्वर्ग। सुनते ही खुशी होती है। सुनते ही खुशी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1,
इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधरने के लिए स्वयं को सुधारना है। इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। सब का भंडारा क्या करना है? भरपूर करना है। वरदान स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भाव। क्या बनो? विशाल बुद्धि भाव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं, उसके नशे में रहो। उसके नशे में रहो। स्वमान में स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी। सर्व शक्तियां सेवा के लिए हाजिर अनुभव होंगी। आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवाधारियों से लो, तो सदा राजी रहेंगे। बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। बार बार क्या नहीं डालेंगे? अर्जी नहीं डालेंगे। स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष ये स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।